हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी जो हम सवाल करने जा रहे हैं ये है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में ऑलरेडी हमें इक्वेशंस बना के दे रखी हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑलरेडी इक्वेशंस बना के दे रखी हैं। और अगर आप ये देखें तो कल मैंने जो पिछली क्लास में, यानी जो हमारी फर्स्ट क्लास थी एलपीपी की, तो स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी का। ये उसका जो हमने आंसर निकाला था, जो इक्वेशंस, ये वही इक्वेशंस है बेटा। ठीक है, आओ एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं ये इक्वेशंस जो सवाल के अंदर गिवन है। एग्जांपल नंबर 12 से चालू हो रहा है टॉपिक। एग्जांपल नंबर 12, देखो सवाल में क्या लिखा है। लिखा है टू इलस्ट्रेट द ग्राफिक मेथड लेट अस अगेन कंसीडर द इंडियन टेलीविजन कंपनी, वही वाला जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, प्रोडक्शन प्रॉब्लम एज गिवन इन सेक्शन दिस। द प्रॉब्लम इज, हमारा प्रॉब्लम क्या था, यानी जो उस दिन हमने बनाई थी यहाँ पे इक्वेशंस, वो कौन कौन सी थी। पहली इक्वेशन, आप चाहो तो अपनी बुक को कॉपी खोल के या फोन खोल के देख सकते हो। कल मैंने जो पहला आंसर भेजा था, मैक्सिमाइज जेड का प्रॉफिट क्या था, 500x1 प्लस 800x2। 500x1 को मैं x लिख देता हूं और 800x2 को y लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट टू का मतलब वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं बेटा। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट्स जो हम लोगों ने भेजे थे। x जो है वो 80 से कम नहीं होना चाहिए, पहली लाइन थी। x जो है वो 80 से कम नहीं होना चाहिए। y जो है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए। y जो है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए। 5x1 प्लस 5x प्लस 6y, ये दोनों जो हैं वो 600 से कम होने चाहिए, है ना, यही बना के। और x प्लस 2y इज लेस देन 160, x प्लस 2y इज लेस देन 160। ये और उसके अलावा वो थे ना नॉन नेगेटिव, वो कौन कौन से होते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जिनके पास सवाल नहीं है, सवाल मैंने पूरा बोर्ड पे लिख दिया। अब सवाल में केवल इतना लिखा गया है कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। चलो बेटा सॉल्व करें। देखो, अब वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको कॉपी पे रियल में ग्राफ पेपर लेकर सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, स्केल और ग्राफ पेपर लेके। मैं क्योंकि बिना ग्राफ के करूंगा तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आंसर निकालना, क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो क्या डॉट से वैल्यू पता चल जाती है। यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोगों को डॉट के लिए पढ़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल पूरा बोर्ड पे, अब कुछ नहीं देखना आपको, कहीं पे भी मोबाइल पे कुछ नहीं देखना, ये पूरा बोर्ड पे है। करें, आप स्टेप सीखेंगे पहले तो। बेटा स्टेप्स क्या होते हैं, हमारे पास यहां जितनी इक्वेशंस हैं आप ध्यान से देख रहे हो, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, 4 इक्वेशंस हैं, यानी 4 बार x और y के पॉइंट्स बनाएंगे हम लोग। आओ जरा यहां पे सुनते हैं। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की इसको, जैसा बनेगा फिर भगवान भरोसे। ठीक है, ये x, ये y है ना बेटा। अच्छा, अब हम लोग यहां पे देखते हैं, ये 80 है, ये 60 है, और यहां पे भी कुछ 20-20 का गैप ले लेते हैं अंदाजे से, कुछ भी 10 या 20-20 का। तो मैं x की एक्सिस में 20, 40, 60, ये गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। 80, 100, 120, 140, इस तरीके से यहां बना रहा हूं। और y में 60 है तो यहां पे भी काम करता हूं, 20-20 का गैप ले लेता हूं। 20, 40, 60, 80 और 100, तो अंदाजे से बराबर सा गैप ले लिया। और चाहो तो और मार्क कर दो, 120, उससे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहां नेगेटिव में भी वैल्यूज हो सकती हैं, मुझे काम आएंगी तो लिख दूंगा, वरना भी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब इनको प्लॉट कैसे करते हैं, पहले केवल इस पे ध्यान देंगे, केवल इस पे। एक्स जो है ये लेस देन का साइन इग्नोर कर दो बेटा, इसको क्या मान के चलो, इक्वल्स टू। एक्स किसके बराबर है, 80 के। एक्स वाली एक्सिस में 80 कहां है बेटा, यहां पे है, हाँ या ना। इसकी जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यहां पे y की कोई वैल्यू है नहीं। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो फिर सब पे आ गया। ये डॉट है तो कैसे बनेगी, x की लाइन कैसे बनेगी, खड़ी। और अगर कभी y की लाइन बनानी है तो कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, तो x की लाइन बिल्कुल y के पैरेलल होनी चाहिए। ये कोशिश कर रहा हूं कि पैरेलल बन गई। ठीक है, ये मैंने किसकी बना दी, मैं हिंट के लिए लिख देता हूं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 80 के लिए लाइन बना दी मैंने। दूसरा पॉइंट क्या था, y इज लेस देन इक्वल्स टू 60, यानी y 60 के बराबर हो तो y 60 के बराबर कहां है, यहां पे है ना। तो यहां पे इसके पैरेलल एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, आराम से बन गई, पैरेलल लाइन बन गई। ये इक्वेशन कौन से वाली बनाई मैंने, y इज लेस देन इक्वल्स टू 60, मेरी सेकंड लाइन बन गई। डन। चलो थर्ड काम जो है वो x और y का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे x और y,
ठीक है, मैं एक बार सिखा रहा हूं ये मानते हुए कि आप लोगों को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर मैं ओरली भी करूंगा। देखो बेटा, मैं एक बार इक्वेशन लिख रहा हूं 5x प्लस 6y बराबर 600, बराबर लगा रहा हूं यहां पे, है ना। एक बार क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 500 प्लस 6y बराबर 600, ठीक है, ये हो गया 0 प्लस 6y बराबर 600, तो y बराबर कितना हो गया, 600 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया, 100। तो जब x 0 होगा y कितना होगा, इतना। दूसरी बार मैं y को 0 लेता हूं, ठीक है, y को 0 लूंगा तो 5x तो एज इट इज रहेगा, 6y, 6 में y की वैल्यू 0 रख दूंगा, ये हो जाएगा 600, तो 5x प्लस 0 बराबर 600, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 5 यानी कि 120। यानी जब मैंने y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये मैं ये मान के करवा रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है ओरली करनी, वरना ओरली कर लेंगे हम इसको। आ रही है बात समझ में? अगर ओरली नहीं आती हो तो आप ऐसे लिख लिख के कर सकते हो, x को 0 माना, पहली बार मैंने क्या किया, x को 0 माना, और दूसरी बार मैंने क्या किया, y को 0 माना, है ना। चलो अब इसको प्लॉट करें, ये टेबल बनानी है अपन को। ये टेबल प्लॉट कैसे होगी, सर x का 0 y का 100, बेटा y का 100, सर x का 0 तो यहीं पे है, y का 100 ये रहा, है ना बेटा, y का 100 यहां पे है, यानी यहां एक डॉट लगा दिया अभी। उसके बाद सर x का 120 और y का 0 तो यही है, x का 120 कहां है, यहां। सर इस सवाल में 2 डॉट बन गए। अब वैसे तो हमें स्केल से बनाना चाहिए, हम कोशिश करते हैं यहां पे बेटर बन पाए। ये बन जाएगा, क्लियर है। तो इसको मैं इक्वेशन 3 लिख दूं, या इसका नाम अगर लिखना चाहूं तो ये कौन से वाली इक्वेशन है बेटा, 5x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल्स टू 600, है ना। अच्छा, आप चाहो तो यहां पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिख सकते हो कि 1 2 3 थर्ड है ये। चलो बेटा नेक्स्ट x प्लस 2y है, x प्लस 2y के लिए भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे, कैसे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 160। एक बार तो आप क्या करोगे, x को 0 मानोगे तो 2y, x को जब 0 मानोगे तो y कितना आ जाएगा, 160 डिवाइड बाय 2 यानी कि 80। दूसरी बार y को 0 मानो, जब y को 0 मानोगे तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 160, तो x इक्वल्स टू 160, तो x आ गया, आ रहा है समझ। तो जब x 0 y 80 हो, x 0, यहां तो सब 0 होते हैं, ये वाली डाटा पे तो दोनों 0 0 होते हैं, है ना। अच्छा, x 0 हो, y की वैल्यू 80, y की वैल्यू 80 कहां पे है, यहां पे। उसके बाद x 0 हो, ओ सॉरी x का 160 हो, 160 तो बेटा यहां कहीं आएगा, और आगे जाना पड़ेगा हमें, 160। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन 160 यहां पे लगा दूं। अब मुझे यहां से यहां तक लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन स्केल से, ठीक है, शायद ऐसी कुछ आएगी, ठीक है। यहां एग्जैक्टली यहां इंटरसेक्शन नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे आने वाला है यहां पे, यहां जब सॉल्व करेंगे ना, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, जब रियल में सॉल्व करेंगे। यानी ये दोनों एक ही जगह नहीं काटेंगे, वो ऊपर काट रहा होगा, ये नीचे काट रहा होगा, ऐसा आएगा जब आप रियल में बनाओगे। डन। अब हमने क्या किया, सबकी इक्वेशंस बना ली। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें है ना ये करना है कि ये लाइनें कौन सी तरफ आंसर की तरफ इशारा करती हैं, ये देखना है। कल मैंने जब आपको पहली क्लास दी थी तो उस दिन मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया था वैसे कि आपको क्या करना है। आप लोगों को ये ट्रिक सिखा दी थी कि सर यहां से शुरू, यहां से शुरू करेंगे और जहां जहां मोड़ आएगा वहां मुड़ते जाएंगे। ये पहला टर्न आ गया सर, मुड़ जाओ, फिर टर्न आ गया, मुड़ जाओ, फिर टर्न आ गया, मुड़ जाओ, फिर टर्न आ गया, वापस घर आ जाओ, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे हमारे जो पॉइंट्स आए, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं O, इसको दे दूं A, ये एक पॉइंट हुआ B, ये एक पॉइंट हुआ C, ये एक पॉइंट हुआ D, यानी हमारा जो आंसर आने वाला है वो OABCD, इनमें से कोई एक आंसर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है हमें, इनमें से कोई एक आंसर होगा जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। अब देखो बेटा यहां समस्या क्या है, मैं आप लोगों को वो समझाऊं जरा।
ठीक है, सुनना, यहां पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉइंट O A B C D, यहां पे पॉइंट्स की वैल्यूज लिख देता हूं। पॉइंट O पे x भी 0 है, y भी 0 है। पॉइंट A पे x तो 80 है, y कितना है 0। पॉइंट D पे y तो 60 है, x कितना है 0। आ रहा है समझ? लेकिन समस्या यह है कि अब हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो हमें यह नहीं पता कि ये पॉइंट B पे कौन सी वैल्यू है और पॉइंट C पे कौन सी वैल्यू है। लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट B जो है उसमें x की तो 80 वाली लाइन चल रही है, हाँ या ना? ये पॉइंट B जो है वो यहीं पे तो चल रहा है, यानी पॉइंट B में x तो 80 है, लेकिन ये नहीं पता कि y कितना है। अंदाजा ये 40 के आसपास सामने दिख रहा है, लेकिन ये एक अंदाजा ही है, सही वैल्यू नहीं पता। समझ रहे हो? सही वैल्यू नहीं पता। ये हो सकता है 39 हो, ये हो सकता है 38 हो, 42 हो, नहीं पता ना। तो यहां पे अभी हमारे लिए ये मिसिंग है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पता नहीं अभी क्या हो सकती है। सी वाला पॉइंट देख के हमें ये दिख रहा है कि वो y के तो कितने के सामने है 60, यानी ये तो श्योर है कि वो 60 के सामने है, लेकिन ये नहीं पता वो x के कितने के सामने है। हो सकता है वो एग्जैक्टली 40 के सामने हो या 35 के सामने, पता नहीं हमारी लाइनें सही बनी या नहीं बनी, तब तो पता चल जाएगा हमें। तो यहां पे अभी दो चीजें मिसिंग है, लेकिन अभी करना क्या है सुनना, हमारा आंसर इनमें से कोई एक होगा। कैसे निकालते हैं पहले वो सुन लो। प्रॉफिट का फार्मूला यहां पे लिखा हुआ था, क्या फार्मूला था 500x प्लस 800y। अब आपको करना क्या है, सबकी वैल्यूज पुट करनी है, समझ गए क्या करना है, को बोल रहा हूं मैं, क्या करना है आपको, 500x की वैल्यू 0 रखो प्लस 800y की वैल्यू 0 रखो। आंसर कितना आया 0। 500x की वैल्यू 80 रखो, y की वैल्यू 800 इंटू 0 रखो, कितना आया 40,000। आ रहा है समझ? ये 40,000 हो गया, वो 0 हो गया। अच्छा ये नहीं पता, ये दो अभी सॉल्व नहीं हो सकते। 500x की वैल्यू 0 रखो और 800 इंटू वाई की वैल्यू 60, कितना आया 48,000। लेकिन जब तक ये दो आंसर भी निकलेंगे नहीं, हम अपना फाइनल आंसर नहीं कह सकते हैं, हाँ या ना? तो आओ मैं आप लोगों को अब वो ट्रिक बताता हूं जो अभी बिना ग्राफ बनाए भी मैं अपना आंसर पता लगा सकता हूं कि ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा और ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। आओ देखें, ये वाला क्वेश्चन मार्क और ये वाला, बिना ग्राफ पेपर के भी ये कैसे सॉल्व हो सकता है। देखें बेटा, एक बात बता दो बस मुझे, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट कौन सी लाइन, ये जो डॉट है ना, बी पॉइंट कौन सा डॉट है पता है, ये वाला। ये डॉट जो है वो कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान से देखो। ये कौन सी थी, मैं लिख दूं एक बार दोबारा से, ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन 2 थी, ये वाली 120 वाली कौन सी आई थी, 120 वाली ये थी, है ना। ये इक्वेशन 3 थी और ये इक्वेशन 4 थी, हाँ या ना। ये वाला जो पॉइंट है बी, ये 1 और 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो बस अब हमें यही करना है यहां पे। देखो बेटा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फॉर बी, किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन कौन सी डिसाइड करी मैंने, 1 एंड 4, हाँ या ना। 1 और 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। 1 क्या थी बेटा हमारी, x इक्वल्स टू 80, और 4 क्या थी बेटा हमारी, 4 कहां गई, ये रही, x प्लस 2y इक्वल्स टू 160, यही तो थी। आओ बेटा x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है यहां पे 80, हाँ या ना, x की वैल्यू 80, तो 80 प्लस 2y बराबर 160। आ रहा है, समझे नहीं आ रहा जो बोल रहा हूं मैं, मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 कहती है कि x 80 के बराबर है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दूं, समझ रहे हो, 9th क्लास वगैरह में करते थे। तो यहां कर दिया 80 प्लस 2y बराबर 160, यानी कि 2y बराबर 160 में से 80 गया तो कितना बचा 80, तो y बराबर कितना हो जाएगा, चल गया पता, तो y बराबर कितना हो गया यहां पे 40 हो गया। अब पुट कर लो, 500 इंटू 80 प्लस 800 इंटू 40, 40,000 ही हो गया, 32,000 ही हो गया, 72,000 आंसर हो गया। अभी भी ये और चाहिए सी। चलो मुझे बताओ बेटा, सी किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सर इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 4 का ही है।
तो for C by solving equation 2 and 4 आई बात समझ में। चलो 2 क्या कहती है, 2 कहती है y इक्वल्स टू 60 और 4 क्या कहती है x प्लस 2y इक्वल्स टू 160। तो x प्लस 2 इंटू 60 बराबर 160, तो x प्लस 120 बराबर 160, तो x बराबर हो गया 40। हाँ या ना। तो ये हमारा निकल आया कितना बेटा 40। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। 500 इंटू 40 प्लस 800 इंटू 60, ये हो गया 20,000, ये हो गया 48, ये कितना आया 68,000। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी आप क्या कहोगे कि सर आपको कितनी यूनिट बनानी चाहिए टीवी की, 80 तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाओ और 40 कलर टीवी बनाओ। जबकि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान जब उससे यह बोला जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट करो तो वो कहेगा कि यार इसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, कलर ही कलर बना ले। जबकि निकला क्या आंसर कि ब्लैक एंड व्हाइट 80 बना और कलर 40 बना, तो आपकी सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। क्योंकि हमने जो x, ये समझ गए नहीं क्या है, ये x है ये y है, तो x यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 80 बनाओ और कलर टीवी कितने बनाओ 40। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर आगे बढ़ने वाला है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे, यानी अगर आप ये मान के चलो कि आप 2 4 5 सवाल तो कर सकते हो अब सवाल के, जो भी बुक आपके पास हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।